हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले मैं बेटा अलजेब्रा में आपको 33 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 460 460 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो सबसे पहला वर्क तो बेटा आपका यही है कि जो अब तक 33 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उन्हें आप एक एक करके देखते चले जाएं और सभी जो भी जितने भी क्वेश्चन अब तक हुए हैं सभी को अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। तो पहला वर्क तो आपका यही है कि जो जितने कॉन्सेप्ट पहले हो चुके हैं आप उन्हें करें और आगे बढ़ें, तब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे जब देखेंगे पहले पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को सभी को लिखना होगा, तब जाकर आप आगे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा आज हम जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 34। तो देखें बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 34 क्या है और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 34। 460 460 क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही करा चुका हूं। तो इस कॉन्सेप्ट में बेटा मुझे 3 कंडीशन आपको सिखानी है। फर्स्ट क्या सिखाना है बेटा, देखना बोर्ड पर। फर्स्ट सिखाना है कि कहीं इस तरह से लिखा हो रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और इस तरह से इन्फिनिटी तक ये आपको दिया जाए कि ये किसके इक्वल होगा। सेकंड केस बेटा इसी को कि आप माइनस में लेते हैं, देन क्या होगा। ठीक है, अब इसमें भी कुछ केस बनते हैं। तीसरा केस, इसका ध्यान थोड़ा सा आप ज्यादा रखेंगे क्योंकि बच्चे ये अगर आएगा तो सीजीएल मेंस में आएगा। तीसरा केस है कि आपको इस तरह से दिया जाए ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 4। इट मीन्स स्क्वायर कर करके आपको दिया जाए ए की पावर 8, नेक्स्ट ए की पावर 16 एंड सो ऑन। तो ये 3 केस मुझे आपको आज सिखाने हैं कि इन तीनों में किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं और इन्हें भी आप एक क्वेश्चन ही बना सकते हैं। अभी हम इन्हें भी कुछ देर बाद क्वेश्चन के रूप में लिख लेंगे। तो इन तीनों का रिजल्ट किस तरह से आता है, किस तरह से हम इन तीनों को डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर एसएससी प्री के एग्जाम में क्या आते हैं, एसएससी मेंस के एग्जाम में क्या आ सकते हैं, किस किस कंडीशन में क्या आता है, सीडीएस में क्या आता है, वो सब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। पहले मैं इनका एक प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि आप कैसे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसी की हेल्प से ये आ जाएगा और इसी की हेल्प से ये आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ आपको समझा दूं, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि इसे किस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पहले सीख लें। देखिए अगर हम बात करें कि ये अगर इस तरह से लिखा है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और सो ऑन, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है बेटा क्या है, एक्स है। अगर हम इसे काउंट नहीं कर सकते, हमने इसको एक्स मान लिया है, तो बेटा काउंट यहां से भी नहीं कर सकते, इसको भी या नेक्स्ट आने वाले को भी एक्स लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं रूट ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर आप बहुत साइड स्क्वायर करने के लिए जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। फिर आपको बेटा श्रीधराचार्य रूल का यूज करना होगा। अब श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के लिए एक श्रीधराचार्य रूल होता है। क्या होता है बेटा उसको भी सीख लें। देखना यहां पर, यदि आपको दिया जाता है कि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होते हैं बेटा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी का यूज बेटा यहां पर करें तो आप इसके रूट्स तक पहुंच जाएंगे और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आज से आपको मिल जाएगा कि आप उसका यूज करके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। देखें अगर मैं यहां देखता हूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -a है। तो मुझे यहां से x निकालना हो तो माइनस बी करूंगा तो बेटा +1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर करूंगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4ac करूंगा तो ये नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा 4a हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा बेटा 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा। इस तरह से बेटा यहाँ पर इस रिजल्ट को देख लें कि जब भी कहीं ये लिखा होता है ये आपका आंसर होगा। अब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि इसमें बेटा पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं, बट वैल्यू दोनों हो सकती हैं, ये भी एजुकेशन आपके लिए आ सकता है। आप चाहें तो मैं यहाँ पर इसको एजुकेशन ही लिख देता हूं आपका 461। 461 मान लीजिए ये है, आपको इक्वल कराया गया। क्वेश्चन नंबर 462 मान लीजिए ये है और 463 मान लीजिए ये है। अब आपसे ये सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्ट सिर्फ इतना ही करा दिया गया, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। तो बेटा यहां से हमने सीखा कि जब इस तरह से कोई नंबर लिखा होगा तो यहां हम इस तरह से कह सकते हैं कि इस नंबर की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगी, ऑलवेज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a अपॉन 2। बट बेटा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं। अब क्वेश्चंस एग्जाम में आते किस तरह के हैं उन पर भी बात करेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन कर दें।
तो बेटा अगर मैं इसके सॉल्यूशन के लिए जाता तो बस इतना करता कि मैं यहां माइनस कर देता। अगर मैं यहां माइनस कर देता बेटा, तो आप मुझे बताएं क्या ये माइनस हो जाता, तो ये x बस प्लस हो जाता, इतना अंतर आता। तो जब आप माइनस भी कर रहे होते तो -1 ही रह जाता। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे होते तो अभी भी यही हो जाता। तो बट बस इतना अंतर हुआ कि इसमें 1 प्लस का था और इसमें 1 माइनस का हो गया है, सिर्फ इतना अंतर हो गया है। इसी से आप सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। अब इसी के सॉल्यूशन से बेटा इसका सॉल्यूशन भी सीख सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन से इसका सॉल्यूशन कैसे सीख सकते हैं, तो ये जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे सीख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेटा एसएससी मेंस में आएगा। थर्ड वाले को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड वाला अगर आता है तो बेटा एसएससी मेंस में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा दिखने से बड़ा लग रहा है। स्क्वायर करते चले गए। अब किसी भी नंबर के जब हम स्क्वायर लिखेंगे, अभी जब हम इंप्लीकेशंस लिख रहे होंगे तो नंबर लिख रहे होंगे, और नंबर लिख रहे होंगे तो बेटा कहीं ना कहीं कोई भी नंबर आएगा तो उसके सॉल्यूशन को हमें सीखना होगा। तो ध्यान से देखना कैसे करें और क्या करें। देखिए बेटा, मैं यहां से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, ध्यान से सुनना। तो यहां बेटा a की पावर 8 आ जाएगा। अब मैं यहां पर a की पावर 8 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर 1 1 बच जाएगा। ये बाहर आएगा तो फिर a की पावर 4 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको भी बाहर लाएंगे तो फिर बेटा a हो जाएगा, और प्लस में एक a लिखा ही है और अंदर 1 1 1 बचता चला जाएगा। तो इस तरह से बेटा अब आप ये देखें कि आपके पास स्थिति इस तरह से होगी कि ये यहाँ 1 बचेगा, फिर बेटा 1 बचेगा, फिर बेटा 1 बचेगा। इस तरह की कंडीशन आपके पास बन चुकी होगी। अभी आप यहां से 1 को कॉमन ले, a को कॉमन ले लें। अगर आप a को कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, दिख रहा है बेटा। तो यदि आप a को कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये यहां बचेगा बेटा 1 प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह की कंडीशन यहां बच जाएगी। तो यही तो मैंने आपको सॉल्यूशन करना सिखाया है बेटा। यहां देखें कि यहां मैं 1 1 कर दूं तो यही केस तो यहां आ गया है बेटा। बस 1 प्लस में करना है और जो नंबर होगा उसे इनटू कर देना है। ठीक है। अब मैं यहां पर इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दूं तो जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि वो यहां आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इतने का सॉल्यूशन कर रहा होता कि यहां 1 1 1 होता, सिर्फ इसका। बाद में हम +1 को कर लेंगे। तो बेटा यहां देखें, अगर आप सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे होते 1 1 1 1, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आप ये बताएं, इसको भी 464 आप बना लें कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया होता तो हम क्या कर रहे होते। तो बेटा हम ये कर रहे होते कि हम बोलते x इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था प्लस के केस में आता है 1 प्लस माइनस। अब यहां हम लेते तो बेटा क्या लेते हैं, 1 प्लस 4 है। a की वैल्यू क्या है यहां पर, तो बेटा a की वैल्यू यहां पर 1। तो अब यहां से आप ये बता दें कि मैं यहां 1 पुट कर दूंगा और अपॉन में चला जाऊंगा 2। तो बेटा नेगेटिव केस को छोड़ दिया जाता है, आप ले तो दोनों सकते हैं, पॉजिटिव केस को ही मैक्सिमम केसों में लिया जाता है। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस रूट 5/2। ये यहां से वैल्यू आ जाती है। अब बेटा इसमें एक और 1 ऐड करना है, इसमें एक और 1 ऐड करना है। अब मैं यहाँ एक और ये वैल्यू जो आ चुकी है इसमें एक और 1 ऐड करने चला जाऊंगा। तो मुझे आप यहां बताएं कि मैं इसमें +1 करने चला जाऊं तो बेटा वैल्यू क्या बन जाएगी, तो वैल्यू बन जाएगी 2 प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस रूट 5/2। तो इस तरह से बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी a 3 प्लस रूट 5/2। तो ये तीनों केस यहां से देख लें, जो भी वैल्यू आएंगी a की वो हम पुट कर देंगे और हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से सुने एक बार, मैं अब इनको डायरेक्ट लिखना चाहता हूं। इतना कुछ बस, ये तो सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया, बट आपको बार बार इतना सॉल्यूशन नहीं करना है। आप इतना सॉल्यूशन करने के लिए नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना ही करना है, बस डायरेक्ट लिखना सीखना है। क्योंकि डायरेक्ट इसलिए लिखना सीखना है, जो आप मेंस 18 के एग्जाम को देखेंगे या आपने सीपीओ का एग्जाम दिया होगा, तो आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू है वो बहुत नियरेस्ट वैल्यू तक उन्होंने फाइंड कराई। इट मींस पॉइंट में भी आंसर दिए हैं। अब पॉइंट में भी आंसर दिए, इसका मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचना सीखना पड़ेगा। जब बेटा ये प्लस का केस है तो इसका रिजल्ट क्या है, अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो किस तरह से हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, जिससे कि बार बार नीड होगी तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख लेंगे कि इस तरह से कहीं लिखा है। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया। तो ये था 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a/2। अगर ये बेटा माइनस में लिखा है, इस तरह से लिखा होगा, तो अभी मैंने समझाया, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a/2। अगर बेटा ये इस तरह से लिखा है, a प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 8, इस तरह से लिखा है, ये सीरीज आगे भी लिखी जाती है।
तो यहां जरूर सीख लें, क्योंकि यहां आप फंस जाएंगे और ये क्वेश्चन बच्चों पे नहीं होता है, इसमें डाउट ज्यादा होता है। तो यहां से देखें आपकी वैल्यू क्या आई है। एक तो वो नंबर जो दिया होगा और उसके साथ में आएगा 3 प्लस √5/2, माइनस भी ले सकते हैं लेना चाहें तो, क्योंकि मैंने सभी में प्लस माइनस लिखा है। ये तीन कंडीशन यहां से मैंने इसलिए समझाई हैं क्योंकि एसएससी मेंस 2018 सीपीओ के एग्जाम में जब आंसर उन्होंने निकलवाए हैं तो एग्जाम में आंसर को पॉइंट्स में आंसर दिए हैं, और पॉइंट्स में आंसर दिए हैं इसका मतलब वो यहाँ रिजल्ट तक की बात करेंगे, वो वहां पर इस तरह के नंबर भी दे सकते हैं कि डायरेक्ट फैक्टर ना हो। तो एक तो बात रही ये बेटा कि जब हमें इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए। अब दूसरी बात जो बेटा एसएससी प्री की बात हम कर रहे हैं, तो एसएससी प्री की हम बात करें तो इन क्वेश्चंस को देने का तरीका अलग तरीके से बना दिया जाता है। अलग तरीके से कैसे बना दिया जाता है तो वो भी सीख लें बेटा कि अलग तरीके से कैसे बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है तो वो भी ध्यान दें। इफ, अब यहां इफ आ गया है तो इसका मतलब है बेटा एक कंडीशन है। तो आज की कंडीशन नंबर 1 2 3 मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, 1 2 3। तो कंडीशन नंबर 4, इफ अगर ए इस तरह से दिया जाए n+1, इसका मतलब ये हो गया कि ये दो लगातार नंबर हैं, इसका मतलब है कि इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है बेटा वो 1 है। तो यदि इसके इस तरह से फैक्टर हो जाते हैं कि उनका डिफरेंस 1 है, जैसे कि एग्जाम्पल ने 6 है तो मुझे करना है तो 2 3 कर दूंगा मैं, 12 है तो मैं 3 4 कर दूंगा, सो ऑन, और भी आगे कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, किस तरह से आप आंसर देंगे, ध्यान से सुनना कि अगर प्लस यहां लिखा है तो बेटा उस कंडीशन में आप बड़े वाले नंबर को आंसर देंगे, अगर यहां माइनस लिखा है तो छोटे वाले नंबर को आंसर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं उसके सॉल्यूशन को भी सीख लें, ऐसा क्यों करते हैं। तो 64 तक हम पहले ही कर चुके थे। एक ही नंबर को मैं दोनों से लेकर आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए मान लीजिए एक तो मैंने आपको यहां प्लस में दे दिया है, बेटा ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ये इजी हैं और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये इजी नहीं है। 466, अब मान लीजिए मैंने यहां माइनस में भी आपको दे दिया, तो हम कैसे सेलेक्ट करें। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो डायरेक्ट ही चले जाएं, और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो बेटा इसमें पुट करके सॉल्यूशन को दे दें। अब मैं देखता हूं कि यहां फैक्टर संभव हैं, तो एक 2 होगा एक 3 होगा, तो बेटा यहां कैसा साइन लगाए, प्लस। प्लस लगाए तो बड़े वाला आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3। मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा बेटा 3। बट क्योंकि आंसर दो आ सकते हैं, एक प्लस से भी एक माइनस से भी, एग्जाम में प्लस वाला दिया जाता है। अब मैं ये प्लस वाला केस है बेटा, मैं अगर भूल जाता कि ये फैक्टर से भी हो सकता है, बट फैक्टर से करें तो ज्यादा अच्छा है, बट फैक्टर से वो बच्चे फंस जाएंगे उस समय जिस समय आप फैक्टर नहीं हो रहा होगा। तो बेटा इसका आना भी नेसेसरी है, क्योंकि अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं कि डायरेक्ट फैक्टर नहीं होते हैं, और डायरेक्ट फैक्टर नहीं होते हैं तो इसका आना भी आपके लिए नेसेसरी है। अब मान लीजिए आपको ये तरीका नहीं आता था, ये मेथड नहीं आता था, सेकंड अगर आपको डायरेक्ट यही आता था तो बेटा यहां वैल्यू पुट करने जाते हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं यहां वैल्यू पुट करता 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है यहां पर, तो हम बोलते 6 है, तो मैं यहां लिखता 6 इंटू 4 अपॉन बेटा 2, ये कितना हो गया 24 प्लस 25, 5 आ गया बेटा, 5 प्लस 1, अब दोनों हो सकते हैं, 1 प्लस 5/2 हो सकता है, 1 माइनस 5/2 भी हो सकता है। इसका मतलब आंसर 3 भी हो सकता है, आंसर -2 भी हो सकता है। बट एग्जाम में जो आता है वो पॉजिटिव वाला आता है, एग्जाम में बेटा एसएससी में ये आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम फैक्टर अगर कर लेंगे तो फिर सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे प्लस का केस है तो बड़े वाला आंसर होगा और माइनस का केस है तो छोटे वाला आंसर होगा। केस उस समय फंस जाएगा जब आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि आप इस तरह के सॉल्यूशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट, मैं यहां फैक्टर फिर देख रहा हूं कि एक के डिफरेंस पर हो रहे हैं, फैक्टर इसका मतलब है इस तरह से होने भी चाहिए और इनका डिफरेंस याद रहे कि एक होना चाहिए। अब अगर इनका एक डिफरेंस हो रहा है और यहां माइनस वाला केस है तो हम कहेंगे छोटे वाला आंसर होगा, तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा बेटा 4। इस तरह से कंप्लीट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप भी उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि सॉल्यूशन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर आ सकते हैं। अब बेटा प्रॉब्लम किस समय आती है कि जब फैक्टर ना हो, और अगर फैक्टर ना हो तो बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है। फैक्टर हो रहे हैं तो बेटा आसानी से कोई भी सॉल्यूशन कर ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो बेटा प्रॉब्लम जरूर होगी। उसके लिए आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड पर लिखे हैं ये आना नेसेसरी है, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें 67, जब आपके फैक्टर नहीं होते हैं, तो जब फैक्टर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है 467, इफ, अब मान लीजिए यहां पर आपको 7 दे दिया है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि केस फंस गया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने
n+1 को ही रट रखा है कि फैक्टर करेंगे बड़े वाला प्लस में छोटे वाला माइनस में। वो इफ है, एक मतलब कंडीशन है कि नंबर इस तरह का है कि वो इस तरह के फैक्टर में जा रहा है तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है बेटा जो यहां पर लिखे हैं। अब मुझे यहां सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा, बोलूंगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 × 7/2। तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, प्लस के केस को ही दिया जाता है तो आप डायरेक्ट प्लस के केस में ही हैबिट लाएं कि इस तरह से आंसर आपको दे दिया गया है। तो आप बोलेंगे यस, इस तरह से आंसर संभव है। आप भी इस तरह का आंसर दे सकते हैं। तो बेटा आराम से आप यहां देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो देखिए यहां हमने क्या किया कि सिर्फ एक ही वैल्यू को वहां पुट क्या कर दिया, 7, 28 + 1 29, 1 + 29/2। और वो यहां भी सॉल्यूशन कराने गए थे, जो यहां नंबर आ रहे हैं उनमें भी वो सॉल्यूशन कराने गए हैं। तो बेटा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो इस तरह के नंबर भी आपको दे सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो यहां इस तरह के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, मैं 2-3 आपके लिए भी लिख देता हूं। 468, मान लीजिए बेटा यहां 3 आ गया, तो देखिए 3 के भी फैक्टर नहीं हो पा रहे, आप सॉल्यूशन इसमें भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए बेटा यहां पर 469, मान लीजिए यहां पर बेटा 11 आ गया। तो बहुत ऐसे नंबर हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं। मान लीजिए बेटा यहां पर 470 आपके लिए इस तरह से आ गया, 21 आ गया। फैक्टर तो हो रहे हैं बट एक के डिफरेंस पर नहीं हो रहे। तो इसके ऑप्शन देने के दो तरीके हैं, दोनों को मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से दे सकते हैं, किस किस तरीके से चीजों को दिया जाता है। ध्यान से सुनना है अब बेटा आपको। देखिए या तो बेटा ऑप्शन में ये मिले, आपके लिए यही आंसर है, बट बाई चांस ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में नहीं मिला है, एग्जैक्ट नंबर मिल गए हैं। अब जब एग्जैक्ट नंबर मिल गए हैं तो सॉल्यूशन कैसे करें। तो ध्यान से सुनना कि सॉल्यूशन उस कंडीशन में एक लिमिट के साथ होता है, सॉल्यूशन उस कंडीशन में एक लिमिट के साथ हो सकता है। ऑप्शन हो सकता है इस तरह से भी आपको दिए जाएं कि 2 से ज्यादा, 3 से कम, 3 से ज्यादा, 4 से कम, इस तरह से दिए जाएं। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे करें, ध्यान से सुने कि उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे करें। इस नंबर से या तो पीछे चले जाएं या इस नंबर से आगे चले जाएं और एक ऐसा नंबर सर्च करें जिसके फैक्टर हो सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि 6 के फैक्टर हो सकते हैं। 6 के बेटा फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। अब मैं देखता हूं कि यहां अगर 6 होता तो 3 हो जाना चाहिए था, अगर यहां 6 होता तो क्या हो जाना चाहिए था बेटा, 3 हो जाना चाहिए था। अब अगर मैं यहां देख रहा हूं कि यहां तो 6 से ज्यादा है तो आंसर 3 से तो ज्यादा हो गया। अब क्योंकि डिफरेंस एक रखना है तो बेटा आप यहां पर ये बताएं कि क्या 4 से कम हो गया। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो यस, इस तरह से भी सीडीएस में ऑप्शन आ चुके हैं, इस तरह से भी एसएससी में ऑप्शन आ चुके हैं कि आपको इस तरह भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है। अब देखें 2-3 मैं करूंगा तो आप भी सिलेक्ट करना सीख जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट इसमें देखें, मैं इससे पहले देखता हूं 2 के फैक्टर हैं 2 × 1, पॉजिटिव केस है 2 होना चाहिए, बट क्योंकि ये 2 से ज्यादा है तो आंसर 2 से तो ज्यादा हो गया। तो आप बोलेंगे कि आंसर 2 से तो ज्यादा है, बट आप बोलेंगे कि आंसर 3 से कम भी है। क्लियर हो गया। एक तो ये है कि इसमें जाकर वैल्यू पुट करें, एग्जैक्ट वैल्यू पर पहुंचे, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका मतलब जो इसका मान होना चाहिए वो ही है। बट अगर वो इस तरह से लिमिट में भी देना चाहते हैं तो आपको लिमिट में भी देना आना चाहिए, किस तरह से आप दे सकते हैं, पॉजिटिव केस में भी, नेगेटिव केस में भी। अब बात करते हैं बेटा इसमें, इसके बाद मैं जानता हूं कि 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4। अगर यहां 12 होता तो 4 आना चाहिए था, बट यहां 12 से कम है। अब 12 से यहां कम है, इसका मतलब 4 से कम आंसर होगा। अब 4 से कम आंसर होगा तो मैं बोलूंगा कि 3 से ज्यादा होगा। तो आप भी बोलेंगे यस, क्योंकि एक का डिफरेंस रखना होता है बेटा, देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। क्लियर हो गया बेटा। अब ऐसे ही 21 के केस में आप जाना चाहते हैं 21, तो इससे पहले मैं देखता हूं कि 20 है और उसके फैक्टर है 4, 5। अब 20 से ज्यादा है वहां पर, इसका मतलब है अगर यही होता तो आंसर 5 हो जाता, सॉरी अगर यहां ये ही होता 20, तो बेटा प्लस का केस है तो आप बताएं आंसर क्या हो जाता है। यस, आंसर हो जाता बेटा 5। बट अब क्योंकि 20 से भी ज्यादा है तो आंसर 5 से ज्यादा हो जाएगा, और 5 से ज्यादा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 6 से कम हो जाएगा। तो दो तरह के ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला ऑप्शन एग्जैक्ट वैल्यू, तो यहां से लाएंगे। अगर वो लिमिट के साथ आए तो आप यहां से आएंगे, यहां से आप लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट के साथ भी आप बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये बेटा एग्जाम में रिपीट होता रहा है, आप देखेंगे कि इस पर क्वेश्चंस को किस किस तरीके से दिया जाता है। तो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको चाहता हूं कि इस पर डिस्कशन करूं, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहा है, प्री में भी आ चुका है बेटा, एसएससी मेंस में भी आ चुका है। और जिस तरह से ये सम में लिखे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको इनको N2 में जब ये नंबर लिखे जाते हैं तब भी केसेस समझाऊंगा कि किस किस तरह के केस एग्जाम में उस समय आ चुके हैं और किस तरह के आ सकते हैं।
तो एक और क्वेश्चन में आपको एसएससी मेंस में आया हुआ है, तो देखें कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया गया था 471 एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, तो जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हें याद होगा। इफ इस तरह से हमें क्वेश्चन दे दिया जाए m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, इस तरह से पॉजिटिव दे दिया जाए, n इज इक्वल टू इस तरह से हमें नेगेटिव दे दिया जाए, ठीक है बच्चों। अब हमसे ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमसे पूछा जाए कि कौन सा सही है, और इस तरह से हमें चार ऑप्शन दे दिए जाए m प्लस n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन दिया जाए m माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, थर्ड ऑप्शन दिया जाए m माइनस n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन दे दिया जाए, डी ऑप्शन दे दिया जाए बेटा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी मेंस में आ चुका है। मेंस में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ ए वैल्यू थी और बच्चे डर गए और सॉल्यूशन नहीं कर पाए। तो बेटा आपको डरना नहीं है, जब कुछ नहीं आएगा तब बहुत इजी हो गया है। इजी क्यों हो गया है? क्योंकि अब कुछ भी ले लें, आपका जो मन करता है वो ये ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए मैंने तो 6 ले लिया और 6 को 2 3 लिख सकता हूं। पॉजिटिव के केस में बेटा 3 हो गया, नेगेटिव में 2 हो गया। अब मैं यहाँ 3 2 पुट कर देता हूं और 3 2 पुट करके ये देखता हूं कि किस ऑप्शन से आंसर सही हो रहा है। आप इसमें बेटा 12 पुट करके 3 4 ले लेना, तो आंसर तब भी सही आएगा। आपका जो मन करे वो ले लेना, बट आप नंबर ऐसा लेना जिसके फैक्टर हो सकते हैं, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो आप दोनों इन वैल्यू का भी यहां यूज कर लेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से आप मुझे ये बता दें कि किस में आपका आंसर हो रहा है, तो आंसर बेटा क्या होगा? बी। बी आपका सही आंसर हो गया। अब बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से आते रहे हैं, वो अपॉन में दे सकते हैं, इनटू में दे सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैं भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिखता हूं। मान लीजिए इस तरह से आपको बेटा दे दिया जाए 110 माइनस 110 माइनस 110। अब अलग अलग सॉल्व करके हमें डिवाइड करना पड़े, तो देखना यहां पर हम अलग अलग सॉल्यूशन करके आसानी से डिवाइड करने के लिए जा सकते हैं। अब आप ये देखें कि ऊपर v फैक्टर हो रहे हैं, नीचे b फैक्टर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है। तो केस वही फंसेगा जहां फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, आप प्रॉब्लम में वहां पर ही आएंगे जहां फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, आपको उसको ही ध्यान से पढ़ना है जब फैक्टर नहीं हो रहे होते हैं। तो बेटा यहां आप बताएं कि यहां अगर हम सॉल्यूशन करें, अब मैं इसको देखता हूं तो मैं बेटा इसको लिखूंगा 10 इंटू 11, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए ऊपर से लिखूंगा तो मैं सिर्फ 10 लूंगा। 20 के लिए आप क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 4 5। पॉजिटिव है तो बड़े वाला लेंगे, तो अपॉन में 5, तो बेटा इस तरह से आंसर क्या हो गया? 2। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से भी आ चुके हैं बेटा, तो कह सकते हैं बिल्कुल यस, हाँ छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। तो नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस बेटा इस पे लिख देता हूं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट की जो थर्ड आपका लिखा है उससे किस तरह की केस आ सकते हैं, आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखें बेटा, इसी पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख लें या लास्ट में लिख लेंगे, पहले बेटा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे आप लिख लें। देखिए अब इसी में इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने जैसे ए से लिखा है तो पहले मैं एक्स से लिख लेता हूं। 470 कितना हो गया था बेटा? 471 472, तो 473। इसी को बेटा इस तरह से दे दें आपको, सिर्फ कुछ भी ना करें और एक्स लिख दें बस ए को। अब आपको आना चाहिए कि आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये वो केस है जहां बच्चे फंसते हैं, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि इसके मैसेज बहुत ज्यादा मेरे पास थे। तो मैंने आपको सिखाया कि इसका रिजल्ट याद रखें, मैंने आपको रिजल्ट करा दिया इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, आप स्टार्टिंग में जाके इस वीडियो को चेक कर लेना, ये बेटा इसका रिजल्ट होगा। अब कोई वैल्यू दे देते हैं तो यस वैल्यू भी दे सकते हैं। इस तरह बेटा ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउट करेंगे, तो आप सावधानी से इन्हें देखेंगे। मान लीजिए इस तरह से आपको दे दें 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 2 की पावर 8 2 की पावर 16 प्लस दैट, इस तरह से देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए बेटा और बड़ा थोड़ा सा इक्वेशन को कर दें, आपको 3 से दे दें, आपको 4 से दे दें, तो इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बेटा वो किससे दे रहे हैं, वो किसी से भी दे सकते हैं। नंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। आप ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि नंबर सिर्फ ये आएंगे, ऐसा मैथ में कुछ नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको अपने आप को तैयार रखना होगा कि बेटा नंबर्स तो कुछ भी आ सकते हैं, कोई लिमिट इसके साथ नहीं होती है, आप लिमिट अपने तरफ से बनाएंगे भी नहीं। आप बस इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके बेसिक्स को बताया कि कैसे ये वैल्यू आई थी, इसी की हेल्प से ये वैल्यू आई थी। तो मैं यहां देखता हूं कि x की वैल्यू 2 है, मैं यहां पुट कर देता हूं, मैं लिखूंगा 2 3 प्लस
अब हो सकता है ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों यूज किए गए हों, बट आप ट्राई यही करेंगे कि पॉजिटिव को लिखेंगे। आंसर हो गया। यहां मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर दूं, 3 और 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, और तो यहां से यही आंसर हो जाएगा बेटा, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के नहीं आएंगे। थर्ड जरूर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों ने मुझे भेजा है और अब इनको याद रखना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आप मेंस 18 के बाद आप ये देखें, मेंस 18 में जिस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं कि वैल्यू दी है पॉइंट्स में भी, आंसर दिए हैं पॉइंट्स में भी। बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा है कि नियरेस्ट आंसर बताएं, उसके निकटतम मान क्या होगा वो बताएं। इसका मतलब आपको यहां वैल्यू भी पुट करनी पड़ी है। आपने देखा है कि वहां वैल्यू पुट करने के लिए भी वो चले गए, तो आपको वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। रूट में आपको याद होनी चाहिए 10 तक क्या क्या वैल्यू होती हैं। तो इसी पे बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं और वेट करूंगा कि आप उनका सॉल्यूशन मुझे भेजेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो 75 फाइव क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां से लिख देता हूं कि आप इन्हें ट्राई करें और सॉल्यूशन भेजें मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सॉल्व कर लेंगे। आराम से इस कॉन्सेप्ट को देखें, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी से होगा, बस वहां इनटू वाला केस आएगा, और इनटू वाले केस में भी कुछ स्पेशल केस, जैसे मैं इसमें इसको लेकर आया हूं, ऐसे उसमें भी एक स्पेशल केस में लाऊंगा, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 476 छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 30 देखिए, 30 के फैक्टर हो सकते हैं। अब हो सकते हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन फास्ट हो गया है। 477 मान लीजिए यहां पर बेटा आ जाता है आपका इस तरह का नंबर कि सॉल्यूशन फैक्टर नहीं हो सकते, 15 आ जाता है। अब फैक्टर तो है 15 के 35, बट बेटा उनका एक डिफरेंस नहीं है, तो यहां सॉल्यूशन करने में आपका केस फंस जाएगा। आंसर दो आएंगे, मैंने आपको बताया था दोनों को आपको कर लेना है, क्योंकि आंसर वो किसी को भी दे सकते हैं। मान लीजिए बेटा इस तरह से वो आपको दे देते हैं 110, प्लस में केस दे देते हैं, माइनस में मैं ऑलरेडी इसको लिख चुका था। ठीक है, 479 इस तरह से बेटा वो दे तो कुछ भी सकते हैं। आपको बस यहां से ये ध्यान रखना है कि प्लस के केस में किस तरह से लाते हैं, माइनस के केस में किस तरह से आंसर लाते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, आप भी सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। 480, तो बेटा इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन सीखने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सॉल्यूशन आसानी से सीख जाएंगे। मान लीजिए बेटा यहाँ पर आ जाता है आपके लिए इस तरह का नंबर कि आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं 23, तो ये वो नंबर हैं जो डाउट करते हैं, इनको ध्यान देना है, इनको थोड़ा सा सीखना है। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। आंसर आसानी से निकाल लेना है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा हिंट दे देता हूं। देखिए यहां अगर आप जाएंगे तो फैक्टर है 5 6, 6 आंसर है। यहां आप जाएंगे तो 15 15 यहां पुट कर देंगे, ठीक है, 61 हो जाएगा, 1 प्लस √61/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ फैक्टर है तो आंसर हो जाएगा 11, यहाँ फैक्टर है तो आंसर हो जाएगा 6। यहाँ फिर इसमें आप पुट कर देंगे 92 प्लस 1 93, 1 प्लस √93/2, तो आंसर तो आसानी से निकल सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं। बस आप इतना करते चले जाएं कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ, आप एक एक करके उन्हें अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। जितने क्वेश्चंस मैं वहां पर कराता हूँ उतने क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके भी ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप भी इन सभी कॉन्सेप्टों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आपने ईमानदारी के साथ इन सभी कॉन्सेप्टों को पढ़ा है तो जरूर 100% ये कहा जा सकता है कि आपको भी अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। आपने भी ये देखा होगा कि अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप करने लगे हैं। अभी हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे लास्ट में, जहां टॉप 50 या टॉप 100 अलजेब्रा के क्वेश्चंस को एक साथ कराया जाएगा। तो वहां बस अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को कराया जा रहा है, क्योंकि अगर हम टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस ले आते हैं और उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं जो पहले सॉल्यूशन नहीं कराया हमने, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इनको हम अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा रहे हैं कि जब हम टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस लाएंगे तो उनमें इस टाइप इन कॉन्सेप्ट्स में से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ आएंगे। क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने पहले से कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें से भी क्वेश्चंस होंगे जो पहले कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बट वो टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस तभी कराए जा सकते हैं जब पहले से आपको अलजेब्रा को कराया जा रहा है। अलजेब्रा आपको करा दिया गया है, तब आप टॉप 50 या टॉप 100 पे पहुंचेंगे। उनका भी आप लोग वेट करें, टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा वो भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। बस आप इसे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, लोगों के बीच शेयर करते रहें, बस यही उम्मीद आपसे की जाती है। और आपको लगता है कि कोई सुझाव आपके पास है, कोई कंप्लेंट आपके पास है, कुछ भी सजेशन आपके पास है, तो वो मुझे पर्सनली आप भेज सकते हैं। मैं चेंज करूंगा, उसमें भी मैं सुधार करूंगा कि कुछ और चेंज किया जाए, आपको और अच्छा दिया जाए, जिससे कि आपके अलजेब्रा में आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट ही ना मिले, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ हमें भी ये कॉन्सेप्ट आने लगा है,
हाँ, हम भी इस चीज को सीख चुके हैं। बस इतना करते रहें, एक-एक करके सभी वीडियो को देखते चले जाएँ, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 35 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 480 हो चुके हैं। 481 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों। बाय बाय बच्चों।